हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ इट्स डिजिट। तो आपको कोई नंबर इनपुट कराना है, लेट्स से n इक्वल टू 4, 5, 6 ये नंबर इनपुट करा है और आपको क्या करना है, इसके डिजिट का सम निकालना। मतलब 4 + 5 + 6 इसको सम करेंगे तो क्या आएगा 15। तो आउटपुट क्या हमारा आना चाहिए 15। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए एक ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है परसेंटेज टाइप का। अगर हम 10 से मॉड्यूलस लेंगे तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट मिल जाएगा। अगर मैं लिखूँ 47 मॉड्यूलस 10 तो इसका आउटपुट क्या आएगा 7। अगर मैं लिखूँ 3, 8, 5, 1 और मॉड्यूलस लूँ 10 से तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 1 है तो आउटपुट क्या होगा 1। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट का डिजिट निकाल सकते हैं। अच्छा, लास्ट डिजिट जब रिमूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं, 47 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या होगा 4.7। अगर इंटीजर में स्टोर करता हूं तो 0.7 की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, क्या बचेगा 4। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर का लास्ट डिजिट गायब हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है, राइट। अगर हम 10 से मॉड्यूलस लेंगे तो लास्ट डिजिट हमें मिल जा रहा है। यही टेक्निक यूज़ करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप क्या करो, इसका लास्ट डिजिट निकालो, क्या निकलेगा 6 निकलेगा। फिर नंबर को डिवाइड कर दो 45 बचेगा। अब ये 6 को क्या करो, आप अलग से स्टोर कर लो। फिर इस 45 को क्या करो, लास्ट डिजिट निकालो, क्या होगा 5 और ये क्या बचा 4। फिर लास्ट डिजिट निकालो 4 और ये क्या बचेगा 0, नंबर 0 बच जाएगा। तो 0 जब हो जाएगा तब हमें रुक जाना है, ठीक है। तो यही अप्रोच फॉलो करते हैं और इस प्रोग्राम को कोड करते हैं। तो हम लोग आईडी ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले लिखेंगे हम लोग #include stdio.h, फिर लिखते हैं int main और लास्ट में रिटर्न 0 हमेशा की तरह लिखेंगे। एंड ऊपर जाके एक वेरिएबल बनाएंगे n जिसमें हम लोग नंबर को स्टोर कराएंगे और यहाँ लिखेंगे printf एंटर द नंबर, राइट। और क्या यहाँ क्या करेंगे, scanf %d रीड करके नंबर को स्टोर करा लेंगे n में, राइट। n में स्टोर करा लिया। और एक और वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा सम इक्वल टू 0। सम को 0 इनिशियलाइज कर देंगे और यहाँ लिखेंगे वाइल n नॉट इक्वल टू 0। कब तक काम करना है, जब तक कि n 0 नहीं हो जाता। एक दो वेरिएबल में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ लाइक d। जब आप प्रोग्राम में थोड़ा मास्टर हो जाओगे तो एक दो वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे यहाँ d, ठीक है। लेकिन थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम लोग ये वेरिएबल ले रहे हैं। d फॉर डिजिट आप समझ सकते हो, तो यहाँ मैं लिखता हूँ d इक्वल टू n मॉड्यूलस 10। लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट किया और कहाँ ऐड कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस d। और फिर क्या किया, नंबर को रिड्यूस कर दिया, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, दैट्स इट। और लूप के बाहर आके मैंने प्रिंट कर दिया सम इक्वल टू %d और यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया सम। इसको एक बार ड्राई रन करते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। n जो होगा, n में कोई नंबर दे सकते हैं, जैसे हमने दे दिया सपोज करिए 4, 5, 6। सम में दे दिया 0, ठीक है। नंबर इनपुट कराया और n में स्टोर हो गया होगा। फिर यहाँ लिखे n नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है n जो है 0 नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा, d n मॉड्यूलस 10। अब n क्या है, 4, 5, 6 है। 4, 5, 6 में 10 से मॉड्यूलस लेंगे तो लास्ट डिजिट आ जाएगा। लास्ट डिजिट आएगा वो क्या है 6, ठीक है। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस d। अब देखिए सम इक्वल टू सम प्लस d कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं कि सम को हमने 0 क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर यहाँ 0 नहीं करते तो यहाँ गार्बेज वैल्यू होती और गार्बेज वैल्यू कुछ ऐड हो जाता
तो गलत रिजल्ट भी आ सकता था, इसीलिए हमने सम को क्या किया, 0 किया। तो आप ये भी बोल सकते हो फिर आपने n को क्यों नहीं 0 किया, क्योंकि देखो n को यूज़ करने से पहले हमने वैल्यू क्या कर दिया था, असाइन कर दिया था, तो इसका जो भी वैल्यू पड़ा होगा वो यूज़ होगा ही नहीं। जैसे d की भी बात करें तो d में देखिए पहले वैल्यू असाइन किया है फिर यूज़ किया है, ऐसा करोगे तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सम को देखो डायरेक्ट यूज़ कर लिया, तो इसके लिए हमें 0 असाइन करना यहाँ मस्ट था। अगर n में और d में 0 आप असाइन भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सम में क्या ऐड होगा, 6, तो सम क्या हो जाएगा, ये 0 से हट के 6 हो जाएगा। फिर क्या किया, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, तो ये जो 45 था ये क्या होगा 45.6, फिर इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6 जो है हमारा लॉस्ट हो जाएगा, तो नंबर क्या बचेगा, केवल 45। अगेन ऊपर जाएगा, n नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है 45 0 के इक्वल नहीं है, ट्रू है, ट्रू हुआ तो अंदर आएगा तो फिर से ही चलेगा n मॉडुलस 10। अब n क्या है 45, n मॉडुलस 10 क्या होगा 5, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट आ जाएगा यहाँ पर। फिर सम में क्या होगा 6 + 5 ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। फिर नंबर रिड्यूस होगा तो क्या हो गया, लास्ट का 5 ये वैनिश हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा 4, तो 4 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है भाई, 4 0 के इक्वल नहीं है। फिर क्या होगा d इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो 5 से हट के क्या d बचेगा 4, ठीक है। और फिर 4 ऐड होगा सम में, तो 11 + 4 क्या होगा 15। फिर नीचे आएगा n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ये 0.4 होगा, राइट। 0.4 होने के बाद फिर पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं हुई तो क्या बचेगा n बचेगा 0। अब आप बोलोगे 0 नॉट इक्वल टू 0, तो ये चीज़ फॉल्स है, 0 तो इक्वल है 0 के, आप कैसे बोल रहे हो कि नॉट इक्वल, ठीक है, फॉल्स, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और सम प्रिंट हो जाएगा। सम में क्या वैल्यू है 15, तो सम इक्वल टू 15 आंसर आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब रन करके देखते हैं और नंबर सपोज करो 4 5 6 देते हैं, तो सम क्या आ रहा है 15। ओके, सो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।